हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज कमांडी की इंतकाम और लवलॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में मैंने आपको बताया था कि अथम ईसरा का हाथ पकड़ के कुछ बोलने वाला रहता है और तभी ईसरा देखती है कि ओजान उन्हें देख रहा। अब आगे ओजान उन्हें देख कर वापस अपने कमरे में चला जाता है और फिर ईसरा भी अपना हाथ अथम के पास से हटा लेती है और बोलती है कि मैं तुमसे कल बात करूंगी। और फिर वो अपने रूम में जाकर सोचती है कि पता नहीं ओजान को इस बारे में क्या लग रहा होगा। और फिर ओजान अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर ईसरा ओजान के घर आती है और देखती है तो वहाँ कोई नहीं रहता। और फिर ओजान मूसा के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तीसरा ओजान को कॉल करती है लेकिन ओजान कॉल पिक नहीं करता। तीसरा पार्टी में जाकर सबसे पूछते हैं कि ओजान कहाँ गया, तो सब बोलता है कि वो अपने कमरे की ओर गया था लेकिन अब वो नहीं दिख रहा। फिर ओजान अपनी गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है और फिर ईसरा सोचती रह जाती है कि ओजान कहाँ गया। अगले दिन सुबह सुबह ईसरा ओजान के बारे में सोच रही होती है और फिर सारे स्टाफ से बुफे सिस्टम से खाना खा रहे होते हैं। और फिर ईसरा वहाँ पर एथम से मिलती है और उसे बोलती है कि कल रात तुम कुछ कहने वाले थे ना, तो कहो क्या बोलने वाले थे। तो फिर एथम बोलता है मैं जल्दी आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें। और फिर तभी ईसरा वहाँ पर मूसा को देखती है और फिर वो उसके पास जाती है और पूछती है कि ओजान कहाँ गया। तो फिर मूसा उसे बताता है कि ये बात तो मैं आपसे पूछने वाला था कि ओजान क्यों चला गया यहाँ से। ईसरा के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि ईसरा के डैड का हाईटेक चश्मा तोड़ दिया गया था कुचल करके। एंड वो अब सदमे में थे बिकॉज वो उनका एक बहुत ही महंगा आविष्कार था जिसे कि वो बेचने वाले थे। फिर ईसरा की मॉम और अकरम याल्किन को ठीक करने की कोशिश करता है मगर वो नहीं होता। और फिर वहाँ पर नरमीन आंटी आती हैं और वो भी याल्किन को ठीक करने की कोशिश करती हैं और उनसे बात करती हैं लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर दूसरी ओर जुमरत आंटी अपने घर में बहुत ज़्यादा ही खुश थी बिकॉज ईसरा की मॉम ने उन्हें अपनी शॉप से निकाल दिया था। फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि अब उनका बेटा वहाँ उनके सारे क्रेडिट कार्ड्स वापस कर देगा और फिर वो फिर से अपनी लाइफ जी पाएंगी। एंड वो खुश इससे लिए सबसे ज़्यादा थी ताकि उन्होंने उनकी शॉप में काम भी कर लिया और उन्हें अमीर बनने से रोक भी दिया। वो सभी चीज़ें ओजान से वापस लेने के लिए ओजान को कॉल करती हैं लेकिन ओजान का कॉल नहीं लगता। फिर इस पार्टी से सब कोई जा रहे होते हैं और फिर ईसरा भी आतम को बाय बोलकर वहाँ से जाती रहती है। और फिर तभी ईसरा के पास एथम खड़ा रहता है एंड उसके पास चाला आती है और उसे बताती है कि कल रात को ओजान बिना किसी को बताए यहाँ से चला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। बोलती है कि मुझे अब इसकी थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि उसका फ़ोन भी बंद है। और फिर एथम उन्हें बोलता है कि वो बच्चे नहीं है, वो ठीक है होंगे, मुझे उम्मीद है कि उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए वो यहाँ से चलेगा होंगे, आप चिंता ना करें। फिर ईसरा को अपने घर में दिखाया जाता है और फिर ईसरा की मॉम ईसरा और अकरम याल्किन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर फाइनली याल्किन ठीक हो जाते हैं और फिर वे लोग उनके चश्मे को फिर से बनाने की बात करते हैं, उनके आविष्कार वाले चश्मे को। फिर अगले दिन सुबह सुबह ईसरा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस आती है और फिर देखती है कि ओजान अभी भी गायब था ऑफिस से और फिर वहाँ पर सिस्टम फेलियर हो जाता है एंड इसके कारण सारे स्टाफ बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और ओजान का कहीं कोई अता पता नहीं था अभी। फिर जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि डाइटिंग वाली चीज़ें खा रही थी, जैसे कि उनके पास खाने की चीज़ों का भी अकाल पड़ गया उनका क्रेडिट कार्ड ना होने से। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि ओजान उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था और फिर पता नहीं वो उनका क्रेडिट कार्ड कब वापस करेगा। और फिर उन्हें ईसरा का कॉल आता है और फिर वो उनसे ओजान के बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ओजान घर नहीं आया अभी तक। एंड जब ईसरा उनसे बात करी होती है तो ओजान की मॉम जुमरत आंटी को भी ये सब पता चल जाता है कि ओजान गायब है और फिर वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर ईसरा को शायद पता था कि ओजान कहाँ गया और फिर वो ओजान को जाकर खोजती है। फिर ईसरा ओजान के पास जाती है और फिर से ऑफिस के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। फिर ईसरा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है घर में से ही और फिर ईसरा ओजान के लिए कुछ बनाने के लिए जाती है किचन। फिर अब याल्किन एक नया चश्मा बनाने की बात कर रहे थे तो फिर अकरम और ईसरा की मॉम उनकी मदद करते हैं इसमें। और फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि ओजान के किचन में ऑमलेट पका रही थी और फिर तभी ओजान को स्मेल आती है एक जलने की जैसे। और फिर वो किचन जाता तो देखता है कि ईसरा वहाँ पर है एंड पूरी तरह से धुएं से भरा हुआ उसका किचन। फिर ईसरा को वहाँ से वो बाहर जाने के लिए बोलता है लेकिन ईसरा बोलती है मैं ये सब साफ करके जाती हूँ। और फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि ओजान के लिए ऑमलेट लेकर आती है, ज़बरदस्ती उसके साथ बैठकर खाती है ऑमलेट। फिर परसों रात जब ईसरा एथम के साथ थी वो बातें ओजान से याद दिलाता है और वो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर ईसरा ओजान को एक्सप्लेनेशन दे देती है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर याल्किन के पास जुमरत आंटी आती हैं और फिर उनके सामने दिखावा करती हैं एंड वही कंटिन्यूज। फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस आ जाती है और फिर अपने काम में लग जाती है फिर से। और फिर जब ओजान ऑफिस आता है तो चारा उसे गले लगा देती है और बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और फिर तुम्हारी हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है अभी। फिर ओजान ऑफिस आकर वो सारी चीज़ों को ठीक करता फिर आता जाती है और फिर ईसरा जैनब के साथ ऑफिस से घर आ रही होती है और फिर उससे ओजान के बारे में बता रही होती है। तो फिर ये जैनब उनके उसके और ओजान के बारे में सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा ही फ़नी बताती है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है जहाँ पर कि
उजान और एथम बास्केटबॉल खेल रहे थे। फिर उस रात के बारे में एथम भी बोलना शुरू करता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा लेकिन उसने मुझे कल के लिए रोक दिया। और फिर उजान को रियलाइज़ होता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है इसरा को गलत समझ के। फिर एथम उजान को बताता है कि इसरा बहुत अच्छी लड़की है और सच में मुझे उससे प्यार हो गया। और फिर एथम की ये बातें सुनकर उजान बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है और उसे बोलता है कि इसरा के बारे में सोचना छोड़ दो और फिर उससे दूर जाओ, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एंड और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि एथम उजान को टटोलने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये इसरा को पहले से जानता है या फिर कुछ और। इसरा को दिखाया जाता है जो कि ज़ैनब से बात करते करते अपने घर आ जाती है। फिर ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि उजान से कार्ड लेने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं ले पाती है। मगर अगले दिन जब सुबह एलिफ उजान को बाय करने के लिए जाती है तो फिर उजान उसे कार्ड देता है और बोलता है कि इसका मेरी मॉम को मत देना ये और इसे संभाल कर रखना। और फिर वो जाता रहता है, तभी उसके पास इसरा आती है और उजान को रोकती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तो उजान बोलता है उसे कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उजान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर की मीटिंग चल रही होती है और फिर चाला उजान को एक ऐड के बारे में बताती है कि एक क्लाइंट हमारे वो हमारे वेडिंग डिज़ाइंस का ऐड देखना चाहते हैं और फिर इसके लिए उजान और चाला कपल बनेंगे। फिर उजान भी इसे हामी भर देता है और फिर वे लोग बहुत खुश होते हैं। फिर एलिफ को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाने वाली रहती है और फिर वो अपनी मॉम के लिए एक नोट छोड़ने के लिए एक कॉपी से पेज फाड़ती है। और गैस वॉट, वो पेज थी याल्किन के बुक की जिसमें कि उन्होंने अपने आविष्कार के बारे में सब कुछ लिख रखा था। फिर ऑफिस में इसरा को अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर बाकी स्टाफ्स चाला और उजान को एक साथ होने की बहुत सारी बातें कर रहे थे। और फिर इसरा को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों पे चिल्ला देती है। तीसरा वहाँ से जारी होती है और फिर अचानक से वो उजान से टकरा जाती है एंड उजान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो फिर इसरा उसे सुना देती है बहुत सारी बातें कि तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। फिर ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि नरमीन के यहाँ जाती है अपने बाल को डाई कराने के लिए और वो उन्हें उनके फिर नरमीन आंटी उनके बाल को डाई करने से मना कर देती है बिकॉज उनके ऊपर काफ़ी बकाया पैसा था। फिर चाला एथम को बताती है कि मैं और उजान साथ में एक ऐड में कपल बनेंगे तो फिर इससे उजान और मैं एक साथ होंगे। और ये सब सुन के एथम बहुत ज़्यादा ही खुश रहता और वो चाला को कॉन्ट्रैक्ट्स करता। फिर एक और उजान को दिखाया था जो कि मूसा से इसरा की शिकायतें कर रहा था और फिर दूसरी ओर इसरा अकरम से उजान की शिकायतें कर रही होती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एथम अपने डाइनिंग पे बैठा हुआ था बाहर में और उसके लिए कोई खाना लेकर नहीं आ रहा था। तो फिर वो गुस्सा आ जाता है और फिर उसके सामने चाला आती है और उसके फेस पे रैशेज हो गए थे और फिर वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती है कि वो अब उस ऐड में पार्टिसिपेट कैसे करेगी इस फेस के साथ। फिर तीसरा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में सारी तैयारियां करी होती है उस ऐड को शूट करने के लिए। फिर उजान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में तैयार हो रहा था और फिर एलिफ उसके पास आती है और फिर उजान को अपने पुराने टाइम के बारे में याद आता है जब वो इसरा से शादी करने जा रहा था तब के टाइम के बारे में। और एलिफ से वो बात कर रहा था उस टाइम कि वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये हकीकत है या सपना। एंड उसे वो अपने साथ रहने के लिए बोलता है। एंड फिर दूसरी ओर दिखाया था जहाँ पर कि इसरा की शॉप में याल्किन के चश्मे को लेकर वे लोग हार नहीं मान रहे थे और उसके लिए मेहनत कर रहे थे कि वो अपना चश्मा फिर से ईजाद कर ले। फिर ज़ुमरत आंटी को याल्किन की वो बुक मिलती है और फिर वो उसे बेचने की बात करती है। फिर एलिफ जाकर अकरम को ये बात बताती है कि मैंने तुम्हारे डैड की बुक को अपने घर में देखी है लेकिन वो मेरी मॉम के हाथ लग गया। और फिर वही बाहर जा रही है और वे लोग उस बुक को लेने के लिए जाते हैं। फिर उजान के पास एक स्टाफ आती है और फिर उसे बताती है कि चाला के फेस पे रैशेज हो गए और फिर वो इस शूट में नहीं आ पाएगी। वे लोग किसी नए को ढूंढने की बात करते हैं और तभी उनके सामने इसरा आती है और फिर सबको इसरा को देखकर बोलते हैं कि हमें मिल गई जिसे हम चाहिए था। फिर एथम भी उजान को सजेस्ट करता है कि इसरा इसके लिए परफेक्ट रहेगी। फिर अकरम और एलिफ के साथ उसके घर पे आते हैं और फिर उस बुक को खोजते हैं और फिर तभी ज़ुमरत आंटी को याद आता है कि वो उस बुक को घर में ही भूल गई और वो उसे वापस ले लेके आती है। और एलिफ उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन फाइनली वो अकरम को पकड़ लेती हैं लेकिन अकरम की हाइट बड़ी हो जाने की वजह से ज़ुमरत आंटी उनसे वो बुक नहीं ले पाती है। फिर दूसरी ओर दिखाया था जहाँ पर कि इसरा को तैयार किया जा रहा था दुल्हन की ड्रेस में। फिर इसरा और उजान उस ऐड में मेन रोल करता है। फिर इसरा की मॉम की शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि अकरम वो बुक निकाल कर याल्किन को दे देता है और फिर याल्किन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन याल्किन न्यूज़पेपर में देखते हैं और फिर उनका आविष्कार किया हुआ चश्मा किसी ने पब्लिश करा दिया था और अब वो उनका आविष्कार चोरी हो गया था। याल्किन जब उस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस चश्मे को किसी ने 2 मिलियन लीरा में खरीदा और सभी कोई घर में बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाते हैं बिकॉज उनका अमीर होने का एक और सपना चूर हो गया था। फिर इसरा को दिखाया था जो कि एथम से खड़े होकर ऑफिस में बात कर रही थी और फिर उजान भी उसे देख रहा था और तभी इसरा के ऊपर एक लाइट गिरने वाली रहती है और फिर उजान उसे जाकर बचाता है लेकिन उजान के सिर पर इससे बहुत ज़्यादा ही गहरी चोट लग जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है।
फिर तीसरा उसी केयर के लिए रात भर हॉस्पिटल में ही रहती है। वो बेहोश हुए ओजान से बात करने लगती है। फिर सुबह सुबह चाला को आथम ये न्यूज़ देता है कि ओजान हॉस्पिटल में शिफ्ट है और फिर उसके सर के ऊपर चोट लगी है। एंड फिर चाला उससे मिलने के लिए आती है और फिर दिखाया जाता है ईसरा को, जो कि कल रात को ओजान के ही बगल में सो गई थी चेयर पे बैठे बैठे। और फिर नर्स आकर उसे उठाती है। फिर चाला ओजान से मिलने के लिए आती है और फिर तभी ओजान को होश आता है और फिर ईसरा वहाँ से चली जाती है। एंड जब ईसरा वहाँ से जाती है तो वो अपना जैकेट ईसरा अपना जैकेट वहीं ओजान के रूम में भूल गई थी। और फिर वो उसे वापस लेने आती है तो वो देखती है कि ओजान और चाला बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे और फिर वो उन्हें दूर से ही देखती है। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज तो अगले एपिसोड में हम जाने कि क्या ओजान को ये बातें पता चलेगी कि ईसरा रात भर उसकी केयर के लिए उसके रूम में बैठी हुई थी या नहीं। तो ये सब जानिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।